साधना और समाधान चैनल के माध्यम से आज मैं आपको पिहोवा तीर्थ सरस्वती घाट के लाइव दर्शन करवाने जा रहा हूँ कि पिहोवा सरस्वती घाट प्रेत जून को कराए मोक्ष की प्राप्ति। कहा जाता है कि इस तीर्थ की रचना प्रजापति ब्रह्मा ने पृथ्वी जल वायु आकाश के साथ सृष्टि के आरंभ में ही कर दी थी। इस पिहोवा तीर्थ में महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण जी और युधिष्ठिर जी भी यहाँ पर आए थे। जब महाभारत का भीष्म युद्ध समाप्त हो चला था, लाखों लोग काल के गाल में समा चुके थे। अकाल मृत्यु प्राप्त उन लाखों व्यक्तियों के लिए धर्मराज युधिष्ठिर बेहद चिंतित थे। अपनी चिंता व्यवस्था उन्होंने जगेश्वर श्री कृष्ण जी के साथ शेयर की और कहा कि हे प्रभु, इनकी मुक्ति किस प्रकार से संभव होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पिहोवा में सरस्वती तीर्थ पर दीपक जलाया और उस दीपक में धर्मराज युधिष्ठिर ने असमय मृत्यु को प्राप्त लोगों की आत्मा की मुक्ति के लिए सरसों का तेल डाला। कहते हैं कि आज भी दीपक पिहोवा में जल रहा है और देश भर में से लोग अकाल मृत्यु प्राप्त अपने प्रियजनों को मुक्ति के लिए उस दीपक में तेल डालते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर जी ने जहाँ पर दिए में तेल डाला था सरस्वती घाट के ऊपर, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने जलाया था, तो जो जंग में शहीद हो चुके थे, महाभारत के युद्ध में जो वीर गद्दी को प्राप्त हो चुके थे, 18 लाख व्यक्तियों की मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए युधिष्ठिर जी ने जहाँ पर दिए में तेल डाला था। और आज भी जहाँ पर भक्तजन आते हैं सरस्वती घाट के ऊपर, और ये जो आप घाट देख रहे हैं जहाँ पर स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद भक्तजनों जहाँ पर अपने जो भी आपके पितर होते हैं उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए जहाँ पर स्नान करते हैं इस घाट के ऊपर। और भक्तजनों इसी घाट के ऊपर है प्रेत पीपल, जो साक्षी है भगवान श्री कृष्ण जी का और साक्षी है युधिष्ठिर जी का, जिन्होंने जहाँ पर दीपक जलाया था अपने पूर्वजों की शांति के लिए, उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए। आप भी ये प्रेत पीपल देखें और जब भी आप जहाँ पर आएँ तो इसी विधि के अनुसार अपने पितरों की शांति के लिए यहाँ पर इस पीपल में जल चढ़ाएं। और जिस विधि के अनुसार देखो भक्तजनों, जे भक्तजन जल चढ़ा रहे हैं, इसी विधि के अनुसार उनके नाम का तर्पण करें, उनके नाम का जल चढ़ाएं आप इस ब्रह्मा में। और उसके बाद भक्तजनों ये जो आप धागा दे रहे हैं अपने पितरों की शांति के लिए, उनके नाम के पास, उनके नाम का जहाँ पर धागा बांधा जाता है इस प्रेत पीपल के नीचे। और भक्तजनों जो आपके पितर होते हैं, पूर्वज होते हैं, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, उनके नाम का जहाँ पर कपड़ा बांधा जाता है, ये जो आप भक्तजनों देख रहे हैं इस प्रेत पीपल के नीचे। ये बहुत पुरातन पीपल है भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण जी का साक्षी है। जब से ये पिहोवा तीर्थ बना है तब से ही ये जहाँ पर प्रेत पीपल विराजमान है, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। और जहाँ पर ये जो आप भक्तजनों आप देख रहे हैं ये प्रेत शिला, जहाँ पर पितरों के नाम का जल चढ़ाया जाता है। और भक्तजनों अब मैं आपको यह जो हवन है, इसी पीपल के नीचे जो हवन यज्ञ बना हुआ है पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो आपके पितर होते हैं उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उनकी सदगति के लिए यहाँ पर ये हवन यज्ञ होते हैं। जो ये आप देख रहे हैं, जो ब्राह्मण देवता जहाँ पर ये जो हवन यज्ञ करवा रहे हैं अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की शांति के लिए। और जैसे भगवान कृष्ण जी ने, युधिष्ठिर जी ने यहाँ पर हवन यज्ञ किए, उसी प्रकार की आज भी यहाँ पर परंपरा चल रही है।
आप भी भक्तजनों देखेंगे किस विधि के अनुसार जहाँ पर पितरों की शांति हेतु होतियाँ डाली जा रही हैं। उसके बाद भक्तजनों में आपको ये लाइव आगे का इतिहास दिखाऊंगा सरस्वती घाट पिहोवा तीर्थ का। इदं गणपते इदं नमः ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामि पीडनान्त्वा पीडपतिगं हवामि निधिनान्त्वा निधिपतिगं हवामि वसममहं जानि गर्वधम्मा त्वं जासि गर्वधम्मा स्वाहा इदं गणपते इदं नमः ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामि पीडनान्त्वा पीडपतिगं हवामि निधिनान्त्वा निधिपतिगं हवामि वसममहं जानि गर्वधम्मा त्वं जासि गर्वधम्मा स्वाहा इदं गणपते इदं नमः ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्रीयाय नमः स्वाहा ओम कोण समात्रकभ्यो नमः स्वाहा ओम अष्टवसुभ्यो नमः स्वाहा। ओम कृष्णेन सह वर्तमानो निवेशयन् मत्रमत्रञ्च सवितार्तेन देवो याति भुवनानि पश्यन् ओम सूर्याय स्वाहा ओम। तो भक्तजनों जो ये प्रेत पीपल के नीचे प्रेतशिला के पास ये जो हवन कुंड बना हुआ है जिसमें पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये जो यज्ञ हो रहा है ये जो हवन कर रहे हैं उनके नाम का इसकी जो पूर्ण होती है उसके मैं आपको बाद में दर्शन करवाऊंगा लाइव दिखाऊंगा। लेकिन पहले भक्तजनों आप ये जो सरस्वती घाट में आपको दिखाने जा रहा हूँ इसके आप दर्शन कर लें। और जहाँ पर इस सरस्वती घाट के बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ है शिव शंकर भोलेनाथ जी का, उसके आप दर्शन करें। जे पिहोवा तीर्थ के बाद में जे किसी भक्तजन ने जे मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके बाद भक्तजनों ये जो मैं आपको बाद में इस प्रेत पीपल के नीचे ये जो हवन हो रहा है उसके मैं आपको लाइव दर्शन करवाने के बाद में आपको कार्तिक के मंदिर के दर्शन करवाएंगे लाइव। आप देखें जो साक्षी होते जो भी जहाँ पर पितरों के निमित्त कोई पिंड दान करते हैं उनकी सदगति के लिए जो भी कर्म कांड करते हैं उनका साक्षी होता है भगवान श्री कार्तिक जी। उनका मंदिर है, उनके मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। उसके भी भक्तजनों में सरस्वती घाट के ऊपर आपको दर्शन करवाऊंगा। पहले भक्तजनों में आपको ये शिव शंकर भोलेनाथ जी का इस घाट के बीचों बीच जो मंदिर बना हुआ है उसके में आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं। ये जो देखिए भक्तजनों मेन रास्ता है इस घाट के ऊपर जहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ जी का ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर भक्तजन आते हैं कर्म करने के बाद। और भक्तजनों जहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ जी का शिवलिंग विराजमान है इसमें भक्तजन इस मंदिर में भक्तजन आते हैं और आने के बाद अपने जो भी मन की मनोकामना है वह पूर्ण करते हैं। पितरों की शांति के लिए शिव शंकर भोलेनाथ जी को साक्षी मानते हुए जहाँ पर आते हैं। और शिव शंकर भोलेनाथ जी के इस मंदिर में उनकी पिंडियों के उनके शिवलिंग के दर्शन पाने के बाद भक्तजन इस मंदिर की पूर्ण रूप से यह जो शिव शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर है घाट के बीचों बीच जो सरस्वती घाट है इसके बीचों बीच ये जो मंदिर बना हुआ है इसके भक्तजन दर्शन करने के बाद और इसकी पूर्ण रूप से परिक्रमा करते हैं। इस मंदिर की शिव शंकर भोलेनाथ जी की इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ये जो देख रहे हैं भक्तजनों आप ये पूर्ण रूप से सरस्वती घाट जिसको आप लाइव देख रहे हैं। तो भक्तजनों अब मैं आपको फिर से उसी प्रेत पीपल के नीचे लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर वह ब्राह्मण देवता जी हवन यज्ञ कर रहे हैं पितरों की शांति के लिए, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। यह है भक्तजनों वह प्रेत पीपल जो मैंने पहले आपको इसके दर्शन करवाए थे। और ये जो हवन यज्ञ हो रहा है उसमें जो पूर्ण होती अब डाली जाएगी उसको भी भक्तजनों आप लाइव देखें कि पितरों की शांति के लिए किस विधि के अनुसार भक्तजनों ये जो पूर्ण होती है किस विधि के अनुसार भक्तजनों ये डाली जाती है।
और पूर्ण आहुति के बाद भक्तजनों आपको कार्तिक जी के मंदिर के दर्शन करवाएंगे, जहाँ पर उनको सरसों का तेल चढ़ाया जाता है दिए में रोशनी के लिए, और वहाँ पर दिया जलाया जाता है अपने पितरों को रोशनी प्रदान करने के लिए। और इस मंदिर में औरतों का जाना वर्जित है। कहा जाता है अगर इस मंदिर में औरत चली जाए तो वह 7 जन्म विधवा रहेगी। इसलिए भक्तजनों इस मंदिर में औरतों का जाना वर्जित है, जो मैं अब आपको आगे इस पूर्ण आहुति के बाद भक्तजनों कार्तिक जी के मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। कार्तिक जी का भक्तजनों जो इतिहास है कथाओं के अनुसार कि एक बार कार्तिक जी माता पार्वती जी से रुष्ट हो गए थे और उन्होंने अपने शरीर की जो चमड़ी है वह वहीं पर उतार दी थी, और उन्होंने इसी पेहवा तीर्थ में आने के बाद जहाँ पर उनके ऊपर सरसों का तेल चढ़ाया गया था उससे उनको शांति की प्राप्ति हुई। और आज भी पितरों को शांत करने के लिए कार्तिक की इस पिंडी के ऊपर पितरों के नाम का सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। तो भक्तजनों अब आपको मैं ये जो पूर्ण आहुति है उसके आपको ये दर्शन करवाने जा रहे हैं। किस विधि के अनुसार पूर्ण आहुति डाली जाती है उसके बाद भक्तजनों आप कार्तिक जी के मंदिर के दर्शन करें। स्वाहा 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 स्वाहा। ऐसे थोड़ी सामग्री का पत्ता गया हुआ था, पत्ता तर करना। समजातन जनानासन पाचन देवा स्वाहा। नारियल के ऊपर पानी। ओम वसो पवित्रमसि सर्वधारं वसो पवित्रमसि सर्वधारं देवस्त्वा सविता पुनाति वसो पवित्रेण सर्वधारेण सुखवासां रक्षा स्वाहा। तो भक्तजनों ये है कार्तिक जी का मंदिर जहाँ पर अंदर कैमरा ले जाना वर्जित है। इसलिए भक्तजनों हम आपको वार से कार्तिक जी के मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। जो सारे कर्म के साक्षी हैं, जो भी हमने हवन यज्ञ करा है, जो भी दान पुण्य का है, उसके ये साक्षी हैं कार्तिक जी। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये पिहोवा तीर्थ सरस्वती घाट की वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे भक्तजनों, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।